ये सुन के कि कल रात को इंसानों का मीट खाया था उन लोगों ने, उसे तो बहुत ही ज़्यादा उल्टी होने लगती है। और वो तो कहते तुम तो बहुत वीक होते हो फियोनिक्स मास्टर से। वो कहते तुम तो हमेशा खाना खाना ही करते रहते हैं, कितने ज़्यादा गंदे हो। और चिकन बन के उसको टोट मारने लगता है। वो लुलाटन उन्हें रोकते हुए कहता है चलो नहीं तो रात हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाइजन कहती है तो विलेजेस में कोई नहीं है मुझे। और अंदर एक रूम के अंदर जाती है तो वहाँ कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ पर एक मूर्ति होती है तो फियोनिक्स मास्टर उस मूर्ति को जाके चेक करने लगता है कि ये क्या है क्या है क्या है, बिना पूछे कोई से। लुलाटन बताता है ये ग्वेन यिन है जो इविल और गुड एनर्जी दोनों ही प्रैक्टिस करता था। यहाँ के विलेजर्स गॉड को मानते थे और इस गाँव यिन को नहीं मानते थे। ये यहीं पर ही पड़ा रहता था, इसलिए इसने पूरे विलेजर्स को ही मार दिया। तो लॉटन बताता है कि गायन को कोई भी गॉड नहीं मानता था। वो बहुत ज़्यादा मतलबी और लस्टफुल था और मिको इससे प्यार करने लगी थी। गांव वालों को ये पता चला तो मिकी को जिंदा ही मार दिया गया। गायन को इतना ज़्यादा गुस्सा है कि उसने पूरे विलेजर्स को ही मार दिया। बाजी मूर्ति को पकड़ते हुए कहती है जब सारे विलेजर्स मर चुके हैं तो मिकी के पेरेंट्स कहाँ से आ गए। तो वो मूर्ति बोलती है क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी जो हो रही है वो सब तुम मेरे पेंटिंग में है। वो तो डर जाती है सुन के और मूर्ति को दूर से फेंक देती है और बाहर आते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मिकी मुझे पहचान ही नहीं पा रही। और कुछ अपनी और मिकी की सैड स्टोरी बताता है। फिर कहता है अगर तुमने सब कुछ सही कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं पे रह जाओ। तीनों ने रात भर सब कुछ करके देख लिया होता है लेकिन ये पेंटिंग वाली वर्ल्ड टूटने का नाम नहीं ले रही थी। तीनों बेचारे भूखे बैठे थे। बाइजन सोच रही होती है मेरी वजह से क्लेमेंटिनो यहाँ फंसा है, मैं उसे यहाँ नहीं रहने दे सकती। क्लेमेंटिनो उससे कहता है तुम्हारे पास मिकी इसलिए आई थी क्योंकि वो गायन को देखना चाहती थी, वो अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए। तो तभी बाइजिन मूर्ति के पास जाती है और उसे उठा के कहती है कि मिकी ने मुझे बताया था कि वो तुम दोनों कैसे मिले और मिकी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते। वो मूर्ति कोई जवाब नहीं देती, वो तो उस पर चिल्लाने लगती है मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो और रात हो जाती है चिल्लाते चिल्लाते। बाइजिन कहती है और सबको जाने दो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगी। और तभी वो आँख खोलता है अपना और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ मिकी मुझसे प्यार करती है कि नहीं, लेकिन तुम लोग अगर मुझे से उसे नहीं मिलवा पाए तो फिर यहीं पर रह जाओगे, तुम्हें सब कुछ सॉल्व करना होगा। फियोनिक्स मास्टर कहता है ला मैं देखता हूँ। तभी मिकी वहाँ पर आती है और उसे साइड करके मिकी बाइजन की तरफ बढ़ती है चाकू लेके चिल्लाते हुए कि तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों मार दिया। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान भी दे दी, लेकिन तुमने मेरे पेरेंट्स को ही मार दिया। गायन तो खुद बाइजन के हाथ से उड़ के मिकी के हाथ में आ जाता है क्योंकि वो भी मिकी के साथ अब मुक्ति करके जाना चाहता था। मिकी तो उसे बहुत ही ज़्यादा चाकू से चिल्लाते हुए मार देती है। गुस्सा करते हुए बाइजन से हक करते हुए कहती है अब बस करो, वो मर चुका है। उसके बाद दिखाया जाता है तो फिर मिकी को भी मुक्ति मिल जाती है। जाते जाते दिखाया जाता है लुलाटन ने पूरे विलेज को जला दिया था कि वहाँ के सारे स्पिरिट को मुक्ति मिल सके और वो अपने साथ गायन की पत्थर का एक टुकड़ा भी लेके आता है। वो कहते हैं ये क्यों लेके आया। वो कहता है ये ज़रूरी हो सकता है हमारे लिए। बाजिन घर आने के बाद यही सोच रही थी कि हमारा भी ऐसा ही ना हो आगे चल के। इमोर्टल के साथ लव में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और गुस्से में सोचते अगर ऐसा हुआ भी तो हम दोनों साथ में ही मरेंगे। और उससे कहती है मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए। लुलाटन तो उसे पकड़ते हैं और उससे कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वो कहती है नहीं तो मैं तो ऐसे ही जा रही थी बाहर, मैं शाम को आती हूँ। वो तो उसे हाँ करते हुए कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं तो इससे हम रियल से कपल बन जाएंगे। और उसे बात करते हुए कहता है कि मैं सबको संभालूंगा। वो तो कहती है ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। वो तो ऐसा सुनने के बाद फिर से गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, क्या तुम अपने उस टीचर से शादी करना चाहती हो। तो वो गुस्से में कहती है हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि तुम अंधी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो तुम्हारा कैसा केयर करता है। वो तो सोचते हैं ये जब मेरी बात आती है तो ये हमेशा ऐसा रिएक्ट क्यों करने लगता है, कितना अजीब है। नेक्स्ट डे वो क्लास में थी, बच्चे बात कर रहे होते हैं मिस्टर गू को किसी स्नेक ने काटा। वो तो मरते मरते बच्चे बाइजन सोचते हैं क्या ये लुलाटन ने करना, क्या ये सब लुलाटन ने किया होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसे उस जादू टोना करने वाले का फ़ोन आता है जो स्टार्टिंग में वो उसके पास गई थी तावीज़ मांगने, तो वो उसने दिया नहीं था। उसी ने वो बाइजन को भड़काने लगती है कि ये सब लुलाटन का ही काम है, उसने मेरे हस्बैंड को भी मारा है। बाइजन सोचती है स्टार्टिंग से ही लुलाटन को हर चीज़ में फंसाया जाता है, ये फिर से कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वही पेंटिंग पर फियोनिक्स मास्टर बैठा कहता है कि बाइजन हम खाना कब खाने चलेंगे, मुझे भूख लगी है। फिर दिखाया जाता है वो सब रूम पे होते हैं। तभी लुलाटन वहाँ पर नाश्ता लेके आता है तो वहाँ पर फियोनिक्स मास्टर वहाँ पर जो हुआ वो सारी बातें बता देता है। तो लुलाटन गुस्से से बोलता है कि यिनगू ने तुमसे क्या क्या कहा। तो बाइजन कहती है कि उसने कहा कि किसी इमोर्टल ने मेरे पति को मारा है और वो तुम ही हो। वो तो गुस्से से कहता है मैं उस ओल्ड गू को बहुत अच्छे से लेसन सिखाऊंगा।
और उसके बाद फियोनिक्स मास्टर बाजिन का सारा ब्रेकफास्ट खाते हुए उसे बताने लगता है कि फियोनिक्स मास्टर 3000 साल की कल्टीवेशन की हुई। लुलाटन तो उससे कहता है वो गु बस हम दोनों से जेलस है कि हम दोनों कैसे साथ में हैं। बाजिन ये सब कहानी सुनते हुए चॉकलेट्स खा रही थी, उसके फेस में लगा था तो लुलाटन उसके लिप्स को पोंछ के खुद ही लिक कर लेता है। वो तो दोनों ही शौक हो जाते हैं और बाजिन से बताता है कि तुम्हें याद है कि तुम्हारे स्कूल के डोम में एक घोस्ट थी और इस समय का वो स्नेक, दोनों ही चीज़ उस गु ने ही किया है। वो कहती है क्या, तो मिस्टर मतलब उसके सर का क्या होगा। वो कहता है कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। बाजिद तो सोचने लगती है लुलाटन तो मेरे बारे में सारी बातें जानता है, मैं सिर्फ उससे पर शक करती रहती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है फाइनेंस मास्टर उसके पास आके कहता है कि तुम और लुलाटिंग दोनों साथ नहीं रह सकते, जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा सब कुछ। रूम में बाजिद लेटी हुई सोच रही थी मेरे पिछले लाइफ में ऐसा क्या किया था। तभी वहाँ से लुलाटिंग सावर लेके निकलता है और उसके पास आके कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प की है तो क्या तुम मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी। वो कहती है कैसा रिवॉर्ड, तो उससे वो कहता है सम हग्स एंड किसेस और फिर उन दोनों का शुरू हो जाता है। बाइजिन यिंगवान के मूर्ति को देखते हुए सोच रही थी कि एक माउंटेन गॉड मेरे अंदर है, दूसरा यहाँ वो लेके चला आया है, मैं क्या करूँ। मैं तो सच में बहुत जेलस होते हैं। तभी वहाँ पर लुलाटिंग आ जाता है और कहता है तुम किस बारे में बात कर रही थी, उसे हक करते हुए, और उसे कोई फेस्टिवल में लेके जाने लगता है। लुलाटिंग बाजिन से बताता है कि यहाँ पर इमोर्टल और मोर्टल दोनों ही आते हैं, यहाँ पर ड्रैगन गॉड आते हैं, उनसे सब लोग ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं यहाँ पर। चलो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम भी ब्लेसिंग ले लो हैप्पीनेस के। फियोनिक्स मास्टर कहता है जो कि स्पिरिट के रूप में होता है, वो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मुझसे भी ले सकते हो। तो बाजिन उससे कहते तुम तो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। लुलाटिन उससे फ्लर्टी वे में कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। वो तो कहती है पब्लिक में भी क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर हेवन से ड्रैगन गॉड आ जाते हैं। वो बाजिन तो खुश होकर मोबाइल निकल दौड़ पड़ती है आगे। फियोनिक्स मास्टर कहता है रुको, लेना है तो मुझसे से ही ले लो। ड्रैगन गॉड तो उस पर अटैक करने वाला था, तभी वहाँ पर लुलाटिन आ जाता है और उसे पीछे धक्का दे देता है। वो तो उस पर अटैक कर देता है और उससे अपने मतलब कि बांध लेता है अपने पूंछ से। बाजिन तो चिल्लाने लगती है कि उसे छोड़ दो लुलाटिन को, और वो सोचती है अभी तो सब कुछ ठीक था, ये क्या हुआ। और आगे वो जाने लगती है तो वो ड्रैगन कहता है पीछे ही रहो, मैं इसे जस्टिस के लिए लेके जाऊंगा अपने साथ। बाजिन किसी तरह से उसके नीचे से बाजिन और लुलाटिन को निकालती है। फियोनिक्स मास्टर को दिखाया जाता है जो कि आगे जाता है और ये रूप में आता है अपने, और उससे कहता है कि तुम मुझे पहचाने। वो कहता है हाँ मास्टर, आपको कौन नहीं जानता। वो कहता है तो तुम मेरे डिसाइपल को क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो कहता है मैं इसे लेके जाऊंगा, इसने बहुत ही ज़्यादा गुनाह किया है। पहली बात ये ड्रैगन हेवन का नहीं हेल का था, और लुलाटिन ने बहुत सारे घोस्ट को मारा था बिना उससे पूछे, इसीलिए। फिर मास्टर उसको नहीं समझा पाता तो वो कहता है लुलाटिन के साथ उस गर्ल को देख रहे वो उसकी कमजोरी है, उसके साथ निपटाओ। कहता है मुझे सिर्फ वही चाहिए। लुलाटिन तो उसको लेके जाने लगता है, लेकिन फियोनिक्स मास्टर उससे वो लेता है और आगे की तरफ से कर देता है। वो तो उससे कुछ करने वाला था, वो तो डर जाती है कि मेरे तो अब लग गए। वो ड्रैगन उसे गौर से देखता है। फियोनिक्स मास्टर उससे पूछता है अब तुम्हारा क्या डिसीजन है। वो तो कहीं मैं तो मर गई।